औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमने क्लास जो 9th है उसकी जो मैथ है उसमें एक्सरसाइज 2.4 को उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमने यहाँ पे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 को जब आप गौर से देखेंगे तो लिखा हुआ है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, कैलकुलेटर का इस्तेमाल किए बगैर एवोल्यूएट हल करें द फॉलोइंग। नीचे दिए गए क्वेश्चंस को सवालात को आपने कैलकुलेटर को इस्तेमाल किए बगैर हल करना है। ये क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इसकी बुनियादी जो चीज़ें हैं वो आपको बता देता हूँ, वो आप याद करें। अगर वो याद हो जाती हैं तो ये एक्सरसाइज, ये आपके पास क्वेश्चन या ये एक्सरसाइज आपको हल करने में मसला नहीं होगा। नंबर 1, इसके अंदर होते हैं लॉग के कवानीन। पहला कानून हमें ये कहता है कि अगर दो आदाद आपस में मल्टीप्लाई हों और उनके पीछे लॉग हो तो आप इसे जमा की सूरत में लिख सकते हैं, सम की सूरत में लिख सकते हैं। लिखें लॉग एम जमा लॉग एन। कानून नंबर 2 ये कहता है कि जी अगर दो आदाद आपस में डिवाइड हो रहे हों और उनके पीछे लॉग हो तो आप इसे लिख सकते हैं इस तरह, लॉग पहला अदद नफी लॉग दूसरा अदद। कानून नंबर 3 ये कहता है कि अगर आपके पास दो अदाद हों इस तरह, एक अदद के ऊपर दूसरा अदद पावर हो, पीछे लॉग हो, तो आप पावर वाली जो अदद होता है उसे आप पहले लिख लिया करें और इसके साथ लॉग ऑफ एम लिख दें। तो आप ये देख सकते हैं कि इस कानून के मुताबिक लॉग एम ज़रब एन बराबर है लॉग ऑफ एम जमा लॉग ऑफ एन। ये कानून हमें बताता है कि दो अदद जब आपस में ज़रब हो रहे होते हैं, पीछे लॉग हो, उसे जमा की सूरत में लिख सकते हैं। किस तरह लिखेंगे? लॉग एम जमा लॉग एन। अगर दो अदद आपस में तकसीम हो रहे हों, पीछे लॉग हो, तो उसे नफ़ी की सूरत में लिख सकते हैं, जैसे लॉग एम नफ़ी लॉग एन। अगर दो अदद इस तरह हों, एक दूसरे को पावर हो, लॉग एम की पावर एन, पावर वाले को पहले ले आया करें, एन लॉग एम, ये आपके पास तीसरा कानून आ जाएगा। एक और चीज़ याद रखें जो ज़रूरी है, वो ये है लॉग ए बेस ए। अगर अगर किसी अदद का लॉग और बेस दोनों बराबर हों, उसका जवाब हमेशा एक होता है। ये चीज़ और ये चीज़ आपके क्वेश्चंस के अंदर इस्तेमाल होंगी। अगर आपको याद हो गई हैं तो ये आपके पास ये एक्सरसाइज मुश्किल नहीं है। देखें पहला पॉइंट इसका, लॉग 18 नफी लॉग 9 लॉग 18 बेस 2 माइनस लॉग 9 बेस 2। इसमें आप देखें कि 18 लॉग और उन 9 लॉग नफी हो रहा है। नफ़ी वाली चीज़ को इसका उल्टा करें, इसको इसके बराबर लें। अगर m के साथ लॉग हो, n के साथ लॉग हो, पीछे नफ़ी हो, तो इसे आप तक़सीम की सूरत में, बटे की सूरत में लिख सकते हैं। तो हमने इसको लिखा लॉग 18 बटा 9 और ये जो चीज़ है आपके पास, ये जो दो बेस है वो दो बेस हो गया। 18 को 9 पे तक़सीम करें, 9 एक 9, 9 दो 18, बाकी क्या बचेगा? लॉग 2 और इसकी बेस 2। अभी हमने पढ़ा है कि अगर ये अदद और ये बेस दोनों बराबर हों, पीछे लॉग हो, इसे आप एक लिख सकते हैं। ये देखें log 2 बेस 2, ये चीज़ और ये चीज़ दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसका जवाब 1। ये पहला पार्ट आपका हल हो गया। आगे लिखा हुआ है आपके पास log 64 बेस 2 प्लस log 2 बेस 2। तो आप इसको हल करें, लिखें log बेस 2। देखें 64 और log 2 ये आपके पास प्लस हो रहा है। अगर प्लस होने वाला हो तो पहला पहला जो कानून था वो ये था, लॉग एम जमा लॉग एन। अगर एम और एन के साथ लॉग हो, एम के साथ लॉग हो, एन के साथ लॉग हो, दोनों में जमा हो रहा हो, तो दोनों को आप एक सिंगल लॉग लिख के दोनों को आप ज़रब की सूरत में लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है लॉग 64 बेस 2 जमा लॉग 2 बेस 2। 64 और 2 ये आपस में क्या हो रहा है? जमा। तो जमा वाली चीज़ को आप ज़रब की सूरत में लिख सकते हैं। लेकिन log 64 ज़रब 2 और ये जो बेस है ये 2 हो जाएगा। फिर लिखें 64 को 2 से मल्टीप्लाई करें, ये आएगा आपके पास 128 128। तो log 128 बेस 2। फिर लिखें 128 को तोड़ दें, इसकी फैक्टराइजेशन करें, इसकी तज्ज़ी करें। 128 को 2 पे डिवाइड करें 64, 64 को 2 पे डिवाइड करें 32, 32 को 2 पे डिवाइड करें 16, 16 को 2 पे डिवाइड करें 8, 8 को 2 पे डिवाइड करें 4,
4 को 2 पे डिवाइड करें 2, 2 को 2 पे डिवाइड करें 1, 1 2 3 4 5 6 7, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या हुआ लॉग 2 की पावर 7 बेस। तो हमने एक कानून पढ़ा हुआ है ये वाला कि जी अगर फर्ज करें लॉग m के ऊपर n हो बराबर, ताकत को आप पहले ले आया करो, पावर को पहले ले आया करो n log m। इसमें भी देखें आप ये लिखा हुआ है log 2 की पावर 7, 7 उसकी पावर है, पावर पहले ले आए, ये 7 होगा log ऑफ 2 बेस 2। हम जानते हैं जब ये और ये दोनों एक जैसे हों इसका जवाब 1 होता है, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करें ये आपके पास 7 जो है ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो आपका पहला है उसका तीसरा पार्ट देखें, 1/3 log ऑफ 8 बेस 3 माइनस log ऑफ 18 बेस 3। 1/3 जो आपके पास 8 है इसको आप फैक्टराइज करें, ये 8 आ गया, 2 पे डिवाइड करें 4, 4 को 2 पे डिवाइड करें 2, 2 को 2 पे डिवाइड करें 1, ये आप देख सकते हैं ये 1 2 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1/3 ये वापस log 2 कितने दफ़ा लिखा हुआ है 1 2 3, 2 की पावर 3। 18 को देखें log 18 को तोड़ें, 2 पे डिवाइड करें 9 होगा, 3 को पे डिवाइड करें 9 को 3 होगा, 3 को 3 पे डिवाइड करें 1 होगा, तो log 2 मल्टीप्लाई 3 आपके पास बेस 3, ये 1/3 log 1 2 3, 2 3 दफ़ा लिखा हुआ है 2 की पावर 3, फिर log ये 2 3 2 दफ़ा लिखा हुआ है 3 की पावर 2। हम जानते हैं अगर ऊपर पावर हो पीछे log हो, पावर को पहले ले आया करो, 1/3 ये वाली पावर 3 पहले आ जाएगी, log 2 ये बेस 3 माइनस 2 और 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो प्रोडक्ट रूल पहला पहला जो कानून है वो यही कहता है कि अगर दो आदाद आपस में ज़रब हो रहे हों पीछे लाग हो उसे जमा की सूरत में लिख सकते हैं, लिखें log 2 बेस 3 प्लस log 3 की पावर 2 बेस 3, ये 3 और 3 कैंसिल, बाकी बचेगा log 2 बेस 3 माइनस ब्रैकेट के बाहर माइनस है, जैसे ही ब्रैकेट आप खोलेंगे माइनस अंदर चली जाएगी और ये जो प्लस है माइनस में तब्दील होगा, माइनस log 2 बेस 3 ये आ गया, ये प्लस माइनस में तब्दील होगा। इसको आप देख सकते हैं ऊपर पावर है पीछे क्या है log है, पावर पहले ले आए 2 log 3 बेस 3, ये log 2 बेस 3 और log 2 बेस 3, ये प्लस का ये मनफी का कैंसिल, बाकी माइनस 2 log 3 बेस 3, ये और ये दोनों फिर सेम आ गए, जब अगर ये सेम आ जाएं तो इसे 1 कहते हैं, तो -2 को 1 से मल्टीप्लाई करें -2, इसका आंसर आ जाएगा। ये था तीसरा पार्ट। अब है चौथा पार्ट, 2 log 2 प्लस log 25, ये 2 log 2 प्लस log 25 को तोड़ दें आप फैक्टराइज करें, तो इसको आप 5 पे डिवाइड करें 5 होगा, 5 को 5 पे डिवाइड करें 1 होगा, log 25 को लिखें 5 मल्टीप्लाई 5, ये 2 log 2 प्लस 5 कितने दफ़ा लिखा है 1 और 2, तो ये पावर बना दें 5 की पावर 2, ये 2 log 2 प्लस ऊपर पावर है पीछे log है, तो पावर पहले 2 log 5। आप यहाँ पे खड़े हो जाएं, इधर देखें 2 इधर देखें 2, 2 कॉमन ले लें, 2 निकल गया बाकी log 2 प्लस 2 निकल गया बाकी log 5, ये 2 आ गया यहाँ पे। हम जानते हैं प्रोडक्ट रूल के में रिजल्ट में log 2 प्लस log 5 अगर अलग अलग जमा हो रहे हों log भी साथ हो तो उसे ज़रब की सूरत में लिख सकते हैं, तो इसे आप लिखेंगे इसको और इसको मिला के प्रोडक्ट रूल के मुताबिक log 2 मल्टीप्लाई 5, ये 2 आ गया ये log आ गया, 5 को 2 से ज़रब दें 10 होगा। हम जानते हैं log 10 जो होता है वो 1 के बराबर होता है, तो आप 2 को log 10 हटा दें वहाँ पे 1 लगा दें, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 2, और ये चौथे सवाल का जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब है आपके पास पांचवा पार्ट इसका, इसकी स्टेटमेंट है 1/3 log 64 बेस 4 प्लस 2 log 25 बेस 5, 1/3 ये आ गया, log 64 को तोड़ दें फैक्टराइज करें 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें 64, इसकी बेस 4 ये आपके पास प्लस होगा ये 2 होगा, log 24 5 को इसको आप तोड़ दें, इसकी फैक्टराइज करें, इसकी तज्जी करें, 5 को लिखें 25 को लिखें 5 मल्टीप्लाई 5, 1/3 log 1 2 3, 4 जो है कितने दफ़ा लिखा हुआ है 3 दफ़ा, तो 4 की ताकत क्या होगा ये 3 हो जाएगा।
फिर आप लिखें 2, ये 5 दो दफ़ा लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2। ऊपर पावर हो पीछे लॉग हो, हम जानते हैं पावर पहले ले आते हैं 1/3, ये वाली पावर पहले ले आए, ये 3 होगा मल्टीप्लाई लॉग 4 बेस 4 प्लस ऊपर पावर हो पीछे लॉग हो, पावर पहले ले आया करो, ये 2 इसका अपना, ये पावर वाला 2 आ जाएगा, ये लॉग 5 बेस 5। ये देखें ये 3 से कैंसिल, बाकी एक बचेगा। हम जानते हैं बेस और ये चीज़ अगर बराबर हो तो वो 1 के बराबर होता है, प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, ये और ये दोनों क्योंकि बराबर हैं, जब बराबर हो तो उसका आंसर 1 होता है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 आ गया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 4 होगा, 4 + 1 आपके पास हो जाएगा ये 5।